दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप नारायण आपका स्वागत करते हैं। आज फिर आपके लिए एक बहुत शानदार सी कहानी। आज की जो कहानी है वो एक राजा के बारे में है। यह कहानी यह बतलाता है कि आपके साथ आपका संस्कार, आपका व्यवहार, लोगों का आशीर्वाद, लोगों की शुभकामनाएं हैं इस दुनिया से अजर अमर होकर के जाएगा और रहेगा। बाकी आप जो मटेरियलिस्टिक जीवन जी रहे हैं, भौतिकवादी जो जीवन जी रहे हैं, जो कुछ भी आप अर्न करेंगे, गाड़ी, बस, बंगला, बैंक बैलेंस, एटीएम, पेटीएम, सब कुछ ना यही रह जाएंगे। कहानी एक राजा के बारे में है। एक राजा था और बहुत ही चालाक राजा था, लेकिन उससे ज़्यादा वह धूर्त भी था। राजा तो राजा था ही। राजा किसे बोलते आप जानते हैं? जिसके पास बहुत संपत्ति हो, जिसकी संपत्ति का कैलकुलेशन नहीं लगाया जा सकता है। तो आप समझिएगा जो राजा था, लेकिन उसे लगा उतना वो संतुष्ट नहीं था कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना है, मुझे दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बनना है। यह उसने एक बार सपने देखा और उस सपने को साकार करने का उसने प्रयास भी करने लगा। इसके लिए क्या करने लगा? उसने दूसरे लोगों की संपत्ति को लूटने लगा, दूसरे राजाओं को लूटने लगा, दूसरे जमींदारों को लूटने लगा, गांव के लोगों को लूटने लगा। लूट लूट करके इतने मोती, मूंगे, हीरे, जवाहरात, रत्न, इतने कीमती कीमती चीज़ों को उसने जमा किया और इतना जमा किया कि सच में दुनिया में किसी के पास उतने धन संपत्ति नहीं थे। वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था, लेकिन उसे रखा कहाँ जाए? वह उन संपत्ति को, उन कीमती रत्नों को, पत्थरों को वह छुपाने का प्रयास किया और उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। तो जंगल में एक गुफा बनवाता है और बहुत बड़ा गुफा बनवाता है। जिस गुफे में वो सारे रत्नों को, सारे धन संपत्ति, खजानों को, जो उसे लूट के माल जमा किए थे, वो सबको गुफे में बंद करवा देता है। गुफे की दरवाज़ा बहुत मजबूत बनवाता है। गुफे में वह ताला लगवाता है जिसकी 2 चाबियाँ था। एक चाबी वो खुद अपने पास रखता है और एक चाबी वो अपने मंत्री को देता है। उस गुफे के बारे में मात्र 2 लोग जानते थे। राजा तीसरे व्यक्ति को जानकारी गुफे के बारे में नहीं देना चाहता था। राजा जब कहीं व्यस्त रहा करता था, अपने मंत्री को गुफे को देखने के लिए भेज दिया करता था। राजा जब भेज दिया करता था, मंत्री देखता था, गुफे के बारे में ला करके जानकारी दिया करता था कि उसके लूट के जो माल है गुफे में एकदम सुरक्षित है। राजा एक बार खाली था, उसने सोचा क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में बात आया, लगता है मंत्री बार बार जाता है कहीं लूट के माल को वह लूट करके उसके धोखा में रख करके और कहीं गायब तो न कर दे रहा है। राजा खुद देखने के निर्णय किया। सुबह होता है, घोड़े को रेडी करता है, घोड़े में बैठता है, किसी को नहीं बताता है और राजा उस जंगल की ओर चल देता है। किसी व्यक्ति को नहीं पता चला कि राजा गया किधर की ओर। राजा उस गुफे को खोलता है, ताले को खोलता है, अंदर जाता है। इतना धन संपत्ति था। राजा ने जब अपने द्वारा लूटे गए उस धन संपत्ति खजाने को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गया। राजा आपा खो गया। राजा सारे चीज़ों को भूल गया, अपने राजपाट को भूल गया। धन संपत्ति को सिर्फ वह देख रहा है। सुबह घुसा था उस गुफे में 7 बजे, 10 बज जाते हैं, उसे भूख प्यास नहीं लगती। 12 बज जाता है, भूख प्यास नहीं लगती, सब कुछ भूला गया। दिन के 2 बज जाते, 3 बज जाते, 4 बज जाते हैं, वही देखा वो देखते ही रह गया। 4 बजे उसे लगा कि अरे मैं कहाँ हूँ, मुझे घर जाना चाहिए, राजमहल जाना चाहिए। और राजमहल आने के लिए जो ही वहाँ से निकलता है, सुबह गायब था। मंत्री को लगा था राजा साहब पता नहीं कहाँ हैं, किन्हीं को बताया नहीं है। मंत्री राजा को खोजने के लिए निकला था। खोजते खोजते वह गुफे के पास गया था और देखा गुफा का दरवाज़ा खुला है। मंत्री को लगा कि गुफा का दरवाज़ा खुला है, 4 दिन पहले मैं आया था, मुझे याद नहीं है कि मैं दरवाज़ा बंद किया था कि खुला छोड़ दिया था। लगता है कि हमसे ही दरवाज़ा खुला रह गया था। मंत्री ने बाहर से दरवाजे को बंद कर देता है और वह राजमहल आ जाता है। राजा कहीं उसे मिलते नहीं है। राजा अब जब होश में आते हैं तो राजा दरवाजे पर आते हैं। वो अपना घर आना चाहते हैं, आने के लिए वो दरवाज़ा खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। दरवाजे को वो पीटते हैं, अंदर खूब चिल्लाते हैं, खोलो खोलो। कोई सुनने वाला था नहीं, दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। राजा बहुत अचंभित था कि मैंने खोल कर घुसा था तो दरवाज़ा को आखिर बाहर से बंद किया कौन? चाबी तो सिर्फ मेरे पास है। अब राजा बहुत दुविधा में था। राजा बहुत पीटता, बहुत चिल्लाता, बहुत तड़पता, बहुत प्रयास करता, लेकिन गुफे से बाहर नहीं निकलता क्योंकि गुफे का दरवाजा बंद था, वह नहीं खुलता है। अब राजा बेचारा बेहोश हो जाता है, उसके पास कोई उपाय नहीं था, वो जमीन पर न गिर जाता है। अब राजा गिरता है, घंटों बाद जब वो होश में आता है तो उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी, बहुत जोर से भूख लगी थी, लेकिन अंदर न तो पानी थी और न अंदर खाने की कुछ व्यवस्था थी। राजा अब क्या कर सकता था?
राजा तड़पता है, राजा इधर उधर विचरता है, राजा कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है। राजा ने हीरे के एक बड़े से पत्थर को उठाकर बोला, अरे यार मुझे एक घूंट पानी दे दे, मेरी जान जा रही है। लेकिन वह हीरा, वह पत्थर कहाँ उसे पानी देने वाला था। राजा बहुत कीमती रत्न को उठाकर बोलता है, मुझे 2 रोटियां दे दे, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। लेकिन वह रत्न कहाँ उसे भोजन देने वाले थे। राजा बहुत प्रयास करता है, उसे पानी न मिलता है, उसे भोजन भी नहीं मिलता है। राजा अब जान चुका था दरवाजे भी नहीं खुलेंगे, उसके जीवन के सारे दरवाजे बंद हो चुके, अब उसे क्या करना चाहिए। राजा ने अपने द्वारा लूट के माल वाले जितने हीरे जवाहरात मोती मूंगे थे सारे का ना एक बड़ा सा बिस्तर बनाता है। बिस्तर पर लेट जाता है, वो सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। राजा के दिमाग में एक विचार आता है, मुझे ना दुनिया वालों को एक संदेश देना चाहिए, संदेश लिखित होना चाहिए। राजा पेपर और पेन खोजता है, लेकिन उस गुफे में कहाँ पेपर और पेन थे। राजा सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। राजा ने एक पत्थर को उठाता है और अपने हाथ को वह काट लेता है, उसे खून आने लगता है और उस पत्थर से राजा गुफे की दीवार पर लिखता है और लिख करके उस बिस्तर पर सो जाता है। मिस्र जो धन संपत्ति वाला बिस्तर था, कीमती पत्थर रत्नों वाला, उस पर वह सो जाता है, इस दुनिया से विदा हो जाता है। मंत्री को लगा राजा तो बता ही नहीं गए कहाँ भाई साहब। मंत्री ने अपने सारे सैन्य बल को लगा देता है, सारे राजमहल के लोगों को वह लगा देता है। राजा को खोजवाने के लिए सारे लोग चप्पे चप्पे राजा को गांवों में, शहरों में, नगरों में, जंगलों में खोजते हैं। राजा कहीं नहीं मिलता है। कई दिन खोजने के पश्चात भी जब राजा का कुछ पता नहीं चलता है, मंत्री एक दिन फुर्सत में था, उसे लगता है कि मुझे ना उस गुफे को देखने जाना चाहिए जहाँ पर लूट के माल धन संपत्ति जमा है। मंत्री जब उस गुफे के पास जाता है, दरवाजा को वह खोलता है, अंदर जाता है तो अंदर वो देख करके जो देखा वो अचंभित रह गया। उसकी आंखें भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। वह जो मंत्री था वो देखा अपने सामने कि वहां पर एक डेड बॉडी था, और जो डेड बॉडी था वो किसका था। हिम्मत करके आगे जाता तो वह राजा का डेड बॉडी देखता। जब राजा का वह डेड बॉडी देखा तो वह बेचारा भौचक रह गया। दरवाजा तो बाहर से बंद था, मैंने बंद किया था, लेकिन राजा साहब अंदर से कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कुछ नहीं उसे समझ में आ रहा था। उसी दरमियान मंत्री की जो ध्यान था वो गुफा के दीवार पर जाता है और दीवार पर लिखा हुआ था, मेरे अंदर एक चाहत पैदा हुआ दुनिया का सबसे धनी राजा बनने का। मेरे अंदर एक चाहत पैदा हुआ दुनिया का सबसे धनी इंसान बनने का। मैं तो बन गया, लेकिन वह धन न तो मुझे पानी दे पाया और वह धन न तो मुझे रोटी दे पाया। धन हमारे पास ही था, धन के बीच ही मैं था, लेकिन उसके बीच से ही हम ना इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। दुनिया वालों, धन के पीछे आप मत दौड़ना, यश, कीर्ति, मान, सम्मान, संस्कार, व्यवहार के पीछे दौड़ना, लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद के पीछे दौड़ना। दीवार पर यही शुभ संदेश राजा के द्वारा लिखे गए थे। हम आशा करते हैं कि आपको कहानी बेहद अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।